हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्टीट्यूट विनोद राणा। प्लेसमेंट एट टेक्निकल ग्राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग मोस्टली उन प्रोग्रामों को ले रहे हैं आपका जो किसी कंपनी के, जैसे आपका टेक महिंद्रा हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, आपका अमेजॉन हो गया, एसेंचर हो गया। ये जो कंपनियां हैं आपकी, इन कंपनियों का जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए, बच्चों को प्लेसमेंट देने के लिए जो प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, जो कोड करवाए जाते हैं, या फिर जो लीड कोड के, हैकर रैंक के, या गीक फॉर गीक के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, ये सारे वही प्रोग्रामों की लिस्ट है आपकी। तो इस प्लेलिस्ट में अराउंड आपके 80 प्रोग्राम्स हो चुके हैं आपके, अराउंड 80 प्रोग्राम आपके। तो अगर आप इन सभी प्रोग्रामों की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले आते हैं आपके, तो फ्यूचर में पॉसिबल ही नहीं है कि आपके सामने अगर कोई नया प्रोग्राम आएगा तो उसका हम ना कर पाए आपका। देखिए, प्रोग्राम को करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक और एक होता है आपका टाइम एफिशिएंट, इसको ऑप्टिमाइज लॉजिक भी कहते हैं आपका। तो देखिए, ब्रूट फोर्स में क्या होता है कि हमेशा जो टाइम कॉम्पिटिटिव होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, इंटरव्यू टाइम पर या प्लेसमेंट टाइम पर कुछ क्राइटेरिया सेट कर देते हैं आपके कि आप इस प्रोग्राम को इस क्राइटेरिया के साथ ही सॉल्व करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोग्राम ब्रूट फोर्स लॉजिक से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है तो आपसे कह देंगे इसको अब ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करके दिखा दीजिए। कोई प्रोग्राम अगर आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व हो रहा है तो उसको ऑर्डर ऑफ लॉग एन या ऑर्डर ऑफ वन टाइम पे सॉल्व करने के लिए कह देंगे आपका। तो कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट कर देते हैं जहां पर आप उसको ब्रूट फोर्स लॉजिक से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आंसर निकलेगा पर ब्रूट फोर्स लॉजिक से वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाएगा आपका। तो उस वक्त ये फील होता है कि कहीं ना कहीं हम प्रोग्रामिंग में कुछ लैग कर रहे हैं आपका। तो अगर आपको लगे कि ऐसी प्रॉब्लम ना आए उस वक्त आपका, तो आप इस प्लेलिस्ट के सारे प्रोग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल उनको देख लीजिए आपका, आपको उनको अच्छे से नोट डाउन करके आपको अपने लैपटॉप या जो भी आपका डेस्कटॉप हो उसमें आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये मेरी प्लेलिस्ट, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने कमेंट के रूप में अच्छे से सुझाव दीजिए आपका। अगर अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करके चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे देखिए ज्वाइन बटन बन के आ रहा होगा। अगर आप ज्वाइन करके मेंबर बनते हैं तो फ्यूचर में कई ऐसे वीडियोज, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमसे मेंबर ऑनलाइन के डालते हैं, तो आप उन वीडियोज को भी आप आसानी से आप एक्सेस कर ले जाएंगे आपका। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो देखिए क्या है, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, और देखिए ये एक सर्चिंग टेक्निक पे डिपेंड करेगा आपका। सर्चिंग टेक्निक इसमें आपका लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो देखिए, अगर मैं लीनियर सर्च से करूंगा तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व होगा, और अगर मैं इसको बाइनरी सर्च में सॉल्व करूंगा तो ये आपका एन लॉग एन टाइम पे सॉल्व हो जाएगा आपका। तो यही क्राइटेरिया मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपसे वो क्राइटेरिया डाल देते हैं, आपसे कह देंगे कि इसको आप एन लॉग एन टाइम पे सॉल्व करके दिखाइए। तो आप वहां पर अगर ये अनुमान नहीं लगा पाएंगे, ये अजम्पशन नहीं लगा पाएंगे कि सब बाइनरी सर्च भी लग सकता है, जबकि प्रोग्राम आपका सर्चिंग का नहीं है, पर इसमें बाइनरी सर्च को लगाकर आप अपने प्रोग्राम को टाइम एफिशिएंट या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जो प्रोग्राम है वो आपका देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर गिवन अ थ्रेशोल्ड। अभी देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये भी आपको मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ आपको। ये देखिए लीड कोड का 1283 नंबर क्वेश्चन आपका। अगर आप इस प्रोग्राम को अच्छे समझ जाए तो आप लीड कोड में लॉग इन करके आप जब इस प्रोग्राम खोलेंगे तो वहां पर जाकर आप इसको ट्राई कर सकते हैं आपका। तो देखिए, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या, पहले ये जानते हैं आपका, फिर देन इसका ब्रूट फोर्स और इसका ऑप्टिमाइज लॉजिक कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है, पहले आपको देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर गिवन अ थ्रेशोल्ड। अब इसका मतलब क्या देखिए आपका, देखिए गिवन एन इंटीजर, एक आपको एआरआर दिया गया आपका, एन एन इंटीजर टी थ्रेशोल्ड दिया गया आपका। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर, आपको सबसे छोटा आपको डिवाइजर पता करना है, सच दैट द सम ऑफ द सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है आपका, जैसे कि अगर आपका मैं 2/3 करता हूं आपका, तो जो इसकी जो वैल्यू निकलेगी पॉइंट समथिंग निकलेगी आपकी, पॉइंट आपका 66 निकलेगा, तो जो इसकी सीलिंग वैल्यू हो जाएगी वो आपकी 1 हो जाएगी आपकी। सीलिंग का मतलब होता है, जैसे अगर मैं 1.1 से मैं अगर आपका 1.9 तक बात करता हूं तो इनकी जो सीलिंग वैल्यू होगी आपकी 2 हो जाएगी आपकी। सीलिंग का मतलब होता है नेक्स्ट आपका इंटीजर वैल्यू आपका, जो इक्वल टू और नेक्स्ट आपका इंटीजर वैल्यू कौन सी होगी आपको वो आपको बता रही होती है, उसको सीलिंग वैल्यू कहते हैं आपका। एक बार फिर देखिए आपका फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर सच दैट द सम ऑफ द सीलिंग वैल्यूज ऑफ एरे एलिमेंट डिवाइडेड बाय द डिवाइजर इज लेस देन और इक्वल टू टी आपका। बेसिकली देखिए मतलब क्या है यहाँ पर आपका, देखिए इसका आंसर 5 क्यों आ रहा है मैं आपको देखिए बताता हूँ। देखिए ये वैल्यू जो आपका जो टी दे रखा है वो 6 दे रखा आपका। अगर देखिए इन सभी वैल्यू को 1 से डिवाइड करते हैं आप, 1 से, तो देखिए 1 डिवाइड 1 ही होता है, 2 डिवाइड बाय 1 आपका 2 हो जाता है आपका, 5 डिवाइड बाय 1 आपका 5 हो जाएगा, और 9 डिवाइड बाय 1 आपका कितना होता है, 9 होता है। तो 9 + 5 आपका 14, 14 + 2 16, 16 + 1 17। तो देखिए ये टी से लेके बड़ी वैल्यू हो गई आपकी, तो इसका मतलब है 1 तो इसका आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखिएगा। अगर देखिए मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को ले लेता हूँ आपका 6,
जहां ले रहा हूं इससे इससे बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, देखिए आप 6, देखिए 1/6 आपका इसकी सीलिंग वैल्यू पॉइंट में आंसर आएगा आपका, पर इसकी सीलिंग वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। 2/6 इसकी सीलिंग वैल्यू भी 1 हो जाएगी आपकी। 5/6 देखिए आपका, इसकी सीलिंग वैल्यू भी 1 हो जाएगी आपकी। और 9/6 आपका, इसकी सीलिंग वैल्यू 2 होगी आपकी। 6 1 जा तो आपका देखिए 6 होता ही है, बट 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा तो 2 हो गया। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। देखिए 6 से क्या है, छोटा है, बट क्या जो 6 था आपका, जो जिससे मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। आपको स्मॉलेस्ट डिवाइजर पता करना था आपका। 6 तो इसका आंसर है, बट क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट है? एक बार और इसको कम करके देखते हैं जरा। अब जरा देखिए, इसको 4 से करके देखना। देखिए आपका 1/4 1 होता है आपका, 2/4 भी 1 होता है आपका। आपका 5/4 आपका देखिए 2 हो जाता है। देखिए आपका 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना आपका, 2 हो जाएगा आपका। और 9/4 आपका, ये 2 पॉइंट समथिंग हो तो 3 हो जाएगा आपका। 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7। देखिए 6 से देखिए बड़ा हो गया आपका। तो इसका मतलब है कि 4 तो नहीं, 4 या 4 से नीचे के नंबर तो नहीं हो सकते आपके, ठीक है। अब आगे और देखिए, एक बार 5 करके देखिए, जो आंसर आपका 1/5 1 होता है, 2/5 भी 1 होता है, 5/5 भी 1 ही होता है आपका। और 9/5 आपका 2 होता है आपका। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 5। तो ओवरऑल सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जो देखिए तीसरे के क्या है, छोटा है आपका। तो देखिए इसका आंसर 5 भी था, इसका आंसर 6 भी था, लेकिन क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट डिवाइजर पता करना था, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा आपका। तो आपको क्या करना है, वो सबसे छोटा नंबर बताना है जिनके इनको डिवाइड करने का जो सीलिंग की वैल्यू, जो सम आ रहा है आपका, वो इस 30 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए आपका। तो यही आपका प्रोग्राम था, यही आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। अब देखिए इसका जो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा, पहले वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक कैसे होगा, फिर मैं इसको देखिए आपको बताऊंगा इसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक क्या होगा। देखिए जो इसका ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा, मैं उस पर लगाऊंगा आपका क्या, लीनियर सर्च आपका, ठीक है आपका। और जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा, मैं उसमें लगा दूंगा बाइनरी सर्च आपका। तो जो आपका लीनियर सर्च होता है, वो आपका ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व होता है आपका लीनियर सर्च। और जो बाइनरी सर्च होता है, वो आपका हमेशा लॉग एन टाइम पे सॉल्व होता है, लॉग एन, और ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है आपका। तो ये आपका बाइनरी सर्च आपका। देखिए सबसे पहले मैं देखिए इसको आपको ब्रूट फोर्स लॉजिक बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको इसका टाइम एफिशिएंट लॉजिक बताऊंगा। देखिए ध्यान से जरा। देखिए सबसे पहले जो इसका देखिए ब्रूट फोर्स लॉजिक होगा, क्या होगा, देखिए आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक, इसको नए अप्रोच भी कहते हैं आपका। देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए एरे के नंबर्स है, और ये आपका थ्रेशोल्ड दिया गया आपका। देखिए सबसे पहले आप इसको इन सभी नंबर्स को 1 से डिवाइड करके देखिए, फिर 2 से, 3 से। जहां पर पहली बार जो इसका सीलिंग का जो आपका डिवाइड करने के बाद जो आपका सीलिंग का जो आपका वैल्यू आएगी, वो 6 से कम हो जाएगी आपकी, तो वही इसका आंसर हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका, फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू 1 है फर्स्ट टाइम आपकी, ठीक है आपकी। अब इन सभी नंबरों को देखिए 1 से आप डिवाइड करके देखिए आपका। तो मैं क्या करूंगा, देखिए आपका एक लूप चला दूंगा फॉर जे, यहाँ पर देखिए आपका सम इक्वल टू 0 है आपका। देखिए जे इक्वल टू आपका 0, जे लेस देन आपका साइज, और जे प्लस प्लस आपका। और देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखूं, देखिए आपका सम प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, देखिए सीलिंग। देखिए सीलिंग इसलिए लगाऊंगा ताकि जो भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू आएंगे, तो उसके इक्वल टू या उसके नेक्स्ट जो इंटीरियर को, वो मुझे मिल जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए आपको टाइप कास्टिंग करूंगा डबल की, डबल। और देन आपका यहाँ पर क्या करूंगा, आपका एरे ऑफ जे डिवाइड बाय आई है आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। ये प्रोसेस चलता रहेगा देखिए आपका। तो देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा, देखिए डबल यहाँ पर टाइप कास्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर किसी 10 डिवाइड बाय 3 करते हैं आप, जब दोनों इंटीजर होते हैं तो आंसर आपको 3 मिलता है, जबकि आपको मिलना क्या चाहिए, 3.33 मिलना चाहिए आपको ये। बट जब भी दोनों इंटीजर होते हैं तो आपको इंटीजर में रिटर्न होता है, तो ताकि इंटीजर रिटर्न ना हो, इसलिए मैंने आपको देखिए यहाँ पर टाइप कास्टिंग डबल कर दिया आपके यहाँ पर। तो एरे ऑफ आई में जो भी वैल्यू होगी उसको मैं आई से डिवाइड करूंगा। देखिए पहले आपका क्या होगा, आई की 1 थी आपकी, 1 में से 1 डिवाइड हुआ आपका, तो 1 ही आंसर आ जाएगा आपका। तो सम 0 था, तो सम प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। फिर देन 2 को जब मैं आपका डिवाइड करूंगा 1 से आपका, तो अगेन 2 आ जाएगा आपका। तो इन सो ऑन बढ़ता रहेगा देखिए आपका। तो जब मैं आपका इस जगह पर जब आई की वैल्यू, जब फर्स्ट टाइम देखिए आई की वैल्यू 1 थी, तो आंसर आपका देखिए ये लेस देन 6 तो नहीं होगा आपका। जब आई की वैल्यू थोड़ा सा मैं देखिए आपको उसको रफ करके दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए आपको कि क्या आंसर आएंगे आपके, या देखिए ध्यान से आप। देखिए जब आई की वैल्यू 1 होगी, देखिए 1/1 प्लस 2/1 प्लस 5/1 प्लस 9/1। देखिए कभी भी देखिए आपको, क्योंकि 9/1 हो रहा था, ये वैसे 9 हो जाएगा आपका। तो देखिए 6 से क्या आपका ये बड़ा है,
देखिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन देखिए यहाँ पर लगा दूंगा आपका, देखिए यहाँ पर कि इफ, और ये पूरा देखिए ये आपका पूरा लूप के अंदर चल रहा होगा आपका, ठीक है। तो इफ आपका जो सम है वो लेस देन अगर इक्वल टू टी है अगर आपका, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, रिटर्न आई हो जाएगा आपका। तो थोड़ा अज्यूम करिए फर्स्ट टाइम आई के लिए 1 है अगर आपकी, तब तो इसका आंसर देखिए लेस देन इक्वल टी तो होगा नहीं आपका, ठीक है। आपका आई प्लस प्लस हो जाएगा, आपका आई के लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी। चलिए आई के लिए पहले 1 थी, अब 2 हो जाएगी आपकी। अब ये सब डिवाइड में 2 हो जाएंगे आपके, ठीक है आपका। तो देखिए 1/2 आपका 0.5 होता है, बट 0.5 का जो सीलिंग वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका, प्लस 2 आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा। 5.2 2.5 होता है, 2.5 का नेक्स्ट सीलिंग नेक्स्ट इंटरवल 3 होती है, 3 हो जाएगा आपका, और ये 5 हो जाएगा आपका। अगेन ये आपका क्या है, 6 से कम तो है नहीं आपका, तो 2 इसका आंसर नहीं हो सकता आपका। अब इसको 3 ले लीजिए जरा आपका। अब इसी को 3 करके देखिए जरा, ये सब 3 हो जाएंगे आपके। तो ये 1 होगा आपका, ये भी 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। 2/3 1 होता है आपका, नहीं यहाँ पर आपका 2 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा आपका। और 9/3 ये आपका 4 हो जाएगा आपका। तो देखिए 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, अगेन 6 से कम तो है नहीं आपका, तो ये भी नहीं रहा, तो 4 हो गया आपका, आई की वैल्यू 4 हो गया आपकी। अब तो इन सबको जरा एक बार रफ करके जरा इसको डिवाइड 4 कर लीजिए एक बार जरा। तो देखिए जब मैं इसको डिवाइड 4 करूंगा आपका, देखिए 1 + 1 + 2, 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 5/4 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, और ये 3 हो जाएगा आपका। तो 1 और 2, 1 और 1 2, 2 + 2 4, 4 और 3 7, अगेन 6 से बड़ा आपका, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अब इसको 5 ले लीजिए आपका। अब जब इसको 5 लूंगा आपका, डिवाइड 5 कर लीजिए इसको, सबको 5 कर दीजिए, ठीक है आपका। तो ये तो 1 रहा, ये भी 1 रहा, ये भी, अब ये भी 1 हो जाएगा देखिए आपका, और ये आपका 2 हो जाएगा आपका। तो देखिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। अब देखिए पहली बार ये आपका थ्रेशोल्ड से नीचे रहा देखिए आपका, तो यही आपका देखिए आंसर था आपका। पर जो इसका मेन ड्रॉबैक आपका है वो क्या है आपका, देखिए एक लूप देखिए यहाँ पर आई के लिए चलेगा आपका, जो आई को इंक्रीज करेगा आपका, और एक लूप देखिए चल ही रहा था देखिए आपका एक ये। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है, वो ऑर्डर ऑफ n² निकल के आ रही है आपकी। और मे भी आपसे जो क्राइटेरिया दे दिया जाए आपको, जो इंटरव्यूअर आपको क्राइटेरिया दे दिया कि इसको आप n log n टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए, क्योंकि आपने इसको n log n टाइम पर तो सॉल्व किया नहीं, आपने तो इसको ऑर्डर ऑफ n² में सॉल्व कर दिया है, तो वहां पर आपका ये प्रोग्राम क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा आपका। लेकिन चलिए एक बार पहले इसका जो प्रॉपर फंक्शन वो देखते हैं आपका, फिर मैं इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। फिर इसका जो टाइम एफिशिएंट लॉजिक होगा, मैं इसमें किस प्रकार से बाइनरी सर्च लगाऊंगा वो आपको दिखाता हूँ, ध्यान देखिए जरा। ये देखिए इसका देखिए आपका फंक्शन देखिए आपका स्मॉलेस्ट डिवाइजर आपका, देखिए एक एरे पास करा, देखिए साइज और देखिए थ्रेशोल्ड ले लिया देखिए आपका। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, उस पूरे एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है, देखिए मुझे 1 से लेकर कहाँ तक डिवाइड करना है, तो 1 से लेकर देखिए मैक्स। तो पहले मैंने आपके क्या, उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू, इसके लिए छोटा फंक्शन बना दूंगा आपका, जो मैक्स निकाल देगा आपका उस एरे में से आपका। तो देखिए मैंने क्या किया, एक 1 से लेकर मैक्स लूप चला देखिए आपका, और ये देखिए आपका एरे के लिए लूप चल रहा आपका। मैं यहाँ पे देखिए आपका सील फंक्शन देखिए यूज कर रहा हूँ आपका, और यहाँ पे देखिए टाइपकास्टिंग डबल की मैंने कर दिया आपकी। तो देखिए जब ये इसमें से इसको डिवाइड करेगा आपका और सील करके आपका, उसके मतलब जो नेक्स्ट इंटीरियर वैल्यू होगी ये वो निकालता रहेगा आपका, और आंसर में जोड़ता रहेगा आपका। जब भी आंसर आपका अगर पूरा लूप चल जाने के बाद अगर आंसर अगर आपका थ्रेशोल्ड से कम रहा, तो वही आपका देखिए आंसर हो गया देखिए आपका। और देखिए मैं इसके लिए देखिए कर क्या रहा हूँ, देखिए एक तो देखिए आपका एन टाइप लूप देखिए ये चल रहा आपका, और एक एन टाइप का देखिए लूप ये चल रहा आपका। तो ये टोटल जो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है n × n निकल रही है आपकी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n² हो गया आपकी। और यही देखिए इसका ड्रॉबैक था आपका। पर देखिए आप इसको तो देखिए आप नहीं रोक पाएंगे आपका, ठीक है आपका। पर जो आप पहले 1 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इसकी जगह पर आप जो है बाइनरी सर्च लगा सकते हैं आपका। अब ये बाइनरी सर्च कैसे लगेगा, किस प्रकार से मैं इसमें काम करूंगा, किस प्रकार से इसको टाइम एफिशिएंट बनाऊंगा, ये खुद देख के बात बताता हूँ। पहले इसको एक बार आप इसका जो प्रॉपर प्रोग्राम भी देख लीजिएगा। देखिए मैंने आपका देखिए VS कोड खोल दिया आपका, ठीक है। आपके पास जो भी एडिटर है आप उसमें काम कर सकते हैं आपका। किस प्रकार देखिए, सबसे पहले एक हैश इंक्लूड आपका stdio.h, और एक स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कि आपका इंक्लूड आपका मैं एक stdlib यूज करता हूँ, जो अक्सर ही मैं आपने देखा मैं हर प्रोग्राम में करता हूँ आपका। और देखिए एक आपका math.h भी लगा दे रहा हूँ आपका यहाँ पर, math.h आपका, ठीक है। अब देखिए आपका void main। अब देखिए आप चाहे तो एरे में इनपुट ले लीजिए,
या आप चाहे तो उस एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए। अब दो जो भी दोनों आपको बेटर लगे कर लीजिए। मैं देखिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा आपका इंटीजर एरे इक्वल टू देखिए आपका जो भी आपको वैल्यू डालनी देखिए 1, एक आपका 2 था, एक आपका 5 था और एक आपका 9 था आपका। और जो थ्रेशोल्ड था आपका वो 6 था आपका। जो कैपिटल टी का लेता हूँ देखिए इसको इक्वल टू 6। एरे का साइज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ आपका साइज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइज ऑफ और आपका यहाँ पर एरे। तो ये टोटल एरे कितना बाइट कंज्यूम करेगा, तो एक तो ये आ जाएगा आपका और देन डिवाइड बाय आपका हो जाएगा आपका साइज ऑफ एक आपका इंडेक्स कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है एरे ऑफ 0। ठीक है आपका, ये हो जाएगा आपका। और अब देखिए आपको क्या करना था, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपको पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ CLS, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब देखिए इसी सिस्टम फंक्शन को यूज करने के लिए मैंने आपका stdlib.h इंक्लूड किया था आपका। ठीक है आपका, और यहाँ पे देखिए आपका इंटीजर मिनिमम डिवाइजर चलो डिवाइजर इक्वल टू देखिए आपका। अब आपको यहाँ पे जो भी आपको फंक्शन देना आपको, चलो स्मॉलेस्ट डिवाइजर या मिनिमम डिवाइजर जो भी आप नाम रखना चाहे आपका, मिनिमम डिवाइजर SOR। और देखिए आपका यहाँ पर एरे को पास कर दीजिए, साथ में साइज पास कर दीजिए और साथ में थ्रेशोल्ड पास कर दीजिए आपका यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसको प्रिंट कर दीजिए देखिए प्रिंट एफ मिनिमम डिवाइजर इज %d। मैसेज आप जो जो देना चाहो दे सकते हैं आपका मिनिमम डिवाइजर। ठीक है आपका, ये आ गया आपका। अब देखिए जो आपने फंक्शन यहाँ पर कॉल करा है, यहाँ पर आपको उसको बनाना ही पड़ेगा आपको। देखिए इंटीजर आपका मिनिमम डिवाइजर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इंटीजर एरे को ले लीजिए आपका, यहाँ पर साथ में कॉमा करके आप यहाँ पर साइज ले लीजिए इसका, साइज को मैं n बोल दे रहा हूँ और थ्रेशोल्ड को देखिए मैं आपका यहाँ पर t ही बोल दे रहा हूँ। चलिए आपका इंटीजर t आपका, ठीक है, टी कैपिटल ही आपका। अब देखिए सबसे पहले दो लूप चलेंगे आई और जे के, तो आई कॉमा जे और एक देखिए आपका यहाँ पर लीजिए आपका आंसर। लेकिन देखिए मुझे सबसे पहले इसको मैक्स वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ। अब चाहे तो देखिए मैक्स आप फंक्शन बना लीजिए, चाहे तो आप यहीं पे मैक्स निकाल लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। चलिए मैक्स, ठीक है आपका, चलो अभी खुद बार निकाल देता हूँ आपको मैं। चलिए पहले मैं एक काम करूँ, मैक्स ही निकाल दे रहा हूँ आपका। मैक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एरे ऑफ 0। देखिए फॉर आई की वैल्यू 1 से, क्योंकि 0 तो मैं ऑलरेडी स्टोर कर चुका हूँ, आई लेस देन साइज आपका और आई प्लस प्लस। और इफ मैक्स अगर छोटा है एरे ऑफ आई से, इसका मतलब क्या हुआ, एरे ऑफ आई में बड़ी वैल्यू है तो मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ आई हो जाएगा आपका, एरे ऑफ आई। तो इससे क्या होगा, जो उस एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू वो निकल आएगी आपकी। अब देखिए आपको एक दो वेरिएबल और लेने पड़ेंगे, एक इंटीजर जे ले लीजिए आपका और एक देखिए आपका आंसर निकालने के लिए एक आंसर ले लीजिए आपका आंसर। ठीक है, आंसर की इनिशियल वैल्यू 0 है आपकी। अब फॉलो चलाइए कि फॉर आई की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 1 से, देखिए 1 से सबसे पहला डिवाइड 1 से होगा आपका, आई की वैल्यू 1, आई लेस देन इक्वल टू मैक्स और आई प्लस प्लस आपका। ठीक है आपका, अब इसके अंदर आगे देखिए आपका, अब देखिए यहाँ पर पहले आंसर को 0 कर लीजिए, आंसर इक्वल टू 0। ठीक है आपका, अब यहाँ पर फॉर देखिए जे की वैल्यू अब 0, जे लेस देन आपका साइज और जे प्लस प्लस आपका। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। और इसके अंदर देखिए आपका आंसर प्लस इक्वल टू देखिए सील, आपका जो सील वैल्यू निकल आएगी आपकी। और देन इसके अंदर टाइप कास्टिंग कर लिए पहले डबल की, DOUBLE डबल, और देन एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे नॉट आई, जे का लूप चल रहा है आपका यहाँ पर, डिवाइड बाय हो जाएगा आपका। ये देखिए आपका, ठीक है आपका। और जब ये बाहर निकलेगा आपका, पहले यहाँ पर देखिए इस लूप से बाहर निकल कर इफ जो आंसर है अगर वो लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है आपका, तो यहीं पर रिटर्न आई कर दीजिए आपका। पर अगर ये तब भी पूरा अगर लूप चल जाता आपका, तो यहाँ पर रिटर्न -1 कर दीजिए आपका। इसका मतलब आपको कोई आपको नहीं मिल पाया आपका। ठीक है आपका, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो इसका आंसर था वो 5 आ रहा था आपका। तो अगर देखिए इसका मिनिमम डिवाइजर 5 आता है आपका, तो इसका मतलब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। और आप चाहे तो इसके लिए आप एक फंक्शन भी कॉल कर सकते थे आपका, आप एक मैक्स नाम का फंक्शन बना दीजिए, उसमें आप कॉल कर लीजिए इसको आपका। तो चला के देखते हैं इसको जरा आपका। तो अगर इसका आंसर 5 आता है तो बिल्कुल सही है। ये देखिए आपका मिनिमम डिवाइजर इज 5 आपका। ठीक है आपका, अब देखिए मैं अगर आपको वैल्यू बदल के दिखा दूँ, देखिए आपको, चलिए मैं इस 5 को देखिए आपका कुछ और कर देता हूँ, मैं चलिए इसको 4 कर देता हूँ, देखिए आपका। ठीक है आपका, अब देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। अब देखिए जो इसका आंसर आना चाहिए, देखिए 4 आना चाहिए आपका। ठीक है, चला के देखिए जरा,
देखिए आपका, देखिए इसका आंसर 4 आ रहा है, देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा है आपका। तो देखिए आपका प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली सही काम कर रहा है। पर जो अगेन जो इसका ड्रॉबैक था आपका, वो देखिए मैं आपको ड्रॉबैक बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपका जो लूप है आपका, देखिए वो एन टाइप का चल रहा है देखिए आपका, और ये लूप भी देखिए आपका एन टाइप का चल रहा है देखिए आपका। तो दोनों ही देखिए आपका एन इंटू एन, तो ये हो जाएगा आप जो इसके टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर निकल जा रहा है। ये देखिए, तो देखिए आपको इसी को रिड्यूस करना है। आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से जो ये जो लूप आपका चल रहा है इसको आपको देखिए हैंडल करना है। इसके जगह पर मैं आपका बाइनरी सर्च लगा दूंगा आपका, और कुछ नहीं आपका। बाकी पूरा प्रोग्राम सही है आपका, सिर्फ इसकी जगह पर बाइनरी सर्च लग जाएगा। तो देखिए जरा कैसे। देखिए आपका ये देखिए एक आपका टाइम एफिशिएंट और देखिए ऑप्टिमाइज लॉजिक बताने जा रहा हूँ। देखिए आपका ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। देखिए इसमें जो सबसे पहले बड़ी वैल्यू है वो पता कर लीजिए आपका। देखिए तो जो इसके जो आपका लो होगा, लो का मतलब जो लोअर बाउंड होगा आपका, बाइनरी सर्च में आप जानते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड इस प्रकार चलते हैं आपका। तो जो लो है आपका वो इक्वल टू 1 है आपका, और जो हाई है आपका वो इक्वल टू 9 है आपको, जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी। तो जो इसका मिड निकला है आपका, क्या निकला है देखिए, मिड इक्वल टू 1 प्लस 9 कितना होता है 10, 10 का हाफ 5 आपका। तो देखिए सबसे पहले देखिए आपका 5 चेक हो रहा है देखिए आपका। तो अगर आप इन सभी नंबर को ध्यान देखिएगा आपका 1/5 प्लस 2/5 प्लस 5/5 और प्लस 9/5, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आपका तो 1/5 कितना होता है 1, प्लस ये भी 1 हो गया आपका, प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस ये 2 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो रहा है देखिए आपका, ये हो रहा है आपका 5 आपका, जो थ्रेशोल्ड से क्या है कम है आपका। तो जब भी आपका आंसर यस होगा तो एक तो देखिए ये पॉसिबल आंसर हो गया आपका। तो जो आंसर है आप ले लीजिए आंसर इक्वल टू मिड। तो मिड कितना था 5 था आपका। लेकिन जब भी आंसर यस होगा आपका तो जो हाई होगा वो मिड माइनस 1 हो जाएगा आपका। तो हाई कितना हो जाएगा देखिए आपका, अब हाई 4 हो जाएगा आपका, ये 1 ही रहा आपका। तो 1 प्लस 4 कितना होता है 5, 5 का हाफ 2 हो गया आपका। तो उस इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा एक बार आपका, क्योंकि ये सब आपका डिवाइड में 2 हो जाएंगे आपके हम, ठीक है आपका। तो देखिए 1/2 1 ही होता है, 2/2 भी 1 होता है, बट 5/2 आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। अब आप सोचेंगे 3 कैसे हो जाएगा, अगेन सील आपका फंक्शन यूज कर रखा होगा आपने। 5/2 कितना होता है 2.5, तो 2.5 का सील कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, और 9/2 आपका 5 हो जाएगा आपका। अब देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, जो थ्रेशोल्ड से क्या है बड़ा आपका। तो जब भी आंसर बड़ा होगा आपका तो जो मिड प्लस 1 आपका, जो लो है आपका मिड प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 4 ही रहा आपका, 3 प्लस 4 7, 7 का हाफ 3। सेम चीज को आप दोबारा 3 से चेक कर लीजिएगा एक बार जरा, सबको 3 चेक कर लीजिए आपका, ठीक है आपका। तो देखिए जरा अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 अपॉन 3 आपका। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस आपका 3, तो ये कितना हो रहा है देखिए आपको 1 प्लस 1 आपका 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7। अब भी देखिए आपका ज्यादा है, जब भी आंसर आपका फॉल्स निकलेगा, नो निकलेगा, तो अगेन ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 4, और ये 4 हो जाएगा आपका। और 4 में भी देखिए इसका आंसर क्या होगा, थ्रेशोल्ड से ज्यादा निकलेगा। बच्चे कर लीजिए तो आपका, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपका। ये देखिए आपका 1/4 4 4 और 4 देखिए आपका। तो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस आपका 3, तो कितना हो रहा है देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7 देखिए आपका। और जैसे ही आपका देखिए अब ये 5 होगा आपका, अब क्योंकि 4 आपका, ये लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। तो यही देखिए आपका आंसर था आपका। और क्योंकि आपने इसमें बाइनरी सर्च लगा रखा आपने, तो आप सब जानते हैं बाइनरी सर्च जो होता है वो लॉग एन टाइम पर काम करता है आपका। और जो ये एक लूप चलेगा जो सबको डिवाइड करने का काम करेगा वो एन टाइम, तो इसका जो ओवरऑल जो आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो एन लॉग एन निकल के आएगी आपकी। और इसीलिए आपका टाइम टाइम आपका एफिशिएंट लॉजिक था आपका। देखिए जो पहला वाला था वो आपका ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में सॉल्व हो रहा था, और ये आपका एन लॉग एन टाइम पर सॉल्व होगी देखिए आपका। तो इसीलिए ये आपका एक टाइम एफिशिएंट लॉजिक था आपका। अब इसका एक बार फंक्शन देखिए आपका, फिर मैं एक बार इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा। ये देखिए आपका, देखिए सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, देखिए आपका मैक्स वैल्यू तो निकाल दी मैंने आपके। देखिए वही आप देखिए लो आपका 1 है, और आपका जो हाई होगा वो मैक्स वैल्यू निकल आएगी आपकी, ठीक है आपका। लो लेस देन जब तक आपका हाई चल रहा है आपका, ये आपका मैंने मिड निकाल दिया आपका। और ये वही लूप चल रहा है आपको, मैं पहले भी आपको बता चुका आपका, ये वाला आपका। तो अगर आंसर थ्रेशोल्ड से कम है आपका तो वही आपका रिजल्ट हो जाएगा आपका, और हाई आपका मिड माइनस हो जाएगा आपका। और अगर आंसर अगर थ्रेशोल्ड से बड़ा है तो लो है वो मिड प्लस हो जाएगा आपका। लास्ट में रिजल्ट आपका रिटर्न हो जाएगा आपका, और रिजल्ट की इनिशियल वैल्यू होगी -1 होगी। तो अगर आंसर नहीं निकलने वाला होगा तो -1 निकल जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो आपका जो लूप है आपका, ये जो बाइनरी सर्च का लूप है, ये आपका लॉग एन टाइम पर चल रहा है आपका, और ये जो लूप चल रहा है ये आपका एन टाइम पे चल रहा था आपका। जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ गई वो एन लॉग एन टाइम पर निकल रही है आपकी।
ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा इसको एक बार पेट भी करके देख लीजिए। तो देखिए यहां तक तो देखिए आपका बिल्कुल सही था आपका, क्योंकि यहां तक मुझे मैक्स तो अभी भी निकालना ही पड़ेगा आपका। ठीक है, तो जो ये जो पोर्शन है आपका, इसको मैं देखिए रिमार्क बना दे रहा हूं, देखिए आपका इस पोर्शन को आपका। ठीक है आपका, तो जो आपके वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, मैं इस पूरे को देखिए हटा दे रहा हूं आपका। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इस लाइन को भी रिमार्क बना दे रहा हूं आपका। अब जरा यहां आ जाइए। देखिए सबसे पहले तो एक आपका जो लो आपका है, लो इक्वल टू हो जाएगा आपका लो 1, कॉमा हाई इक्वल टू हो जाएगा आपका मैक्स। एक मिड ले लीजिए और एक आंसर ले लीजिए आपका आंसर। तो जो लूप चलेगा आपका क्या चलेगा, वाइल जब तक लो लेस देन इक्वल टू हाई है आपका लूप चलता रहेगा आपका। और इसके अंदर आप निकाल लीजिए आपका मिड। तो मिड इक्वल टू, मैं आपको कई बार फॉर्मूला बता चुका हूं मिड निकालने का आपका। तो ये हो जाएगा आपका लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2 आपका। ठीक है आपका, अब यहाँ पर आंसर को 0 कर दीजिए आपका। और सेम वही लूप जो आपने ऊपर चलाया था, ये लूप दोबारा चला दीजिए आपका। ये यहाँ पर ये लूप यहाँ चला दीजिए आपका। इसका जो रिमार्क हटा दीजिए। ठीक है आपका, ये जो लूप आपका आई पे चला दीजिए इसको आपका आई, क्योंकि आप कोई दूसरा लूप तो है नहीं आपका। आई लेस देन ये और ये, लेकिन जो आपका डिवाइड होगा आपका वो डिवाइड बाय मिड हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो अगर देखिए इसका जो आंसर है, इफ जो आंसर है आपका वो लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड अगर है आपका, तो देखिए एक तो देखिए ये आप रिजल्ट हो जाएगा। एक काम यहाँ पर रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लीजिए, रिजल्ट इक्वल टू -1 है आपका। तो पहली बात तो यहाँ पर रिजल्ट इक्वल टू मिड हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आंसर ये पॉसिबल आंसर है आपका, तो आपको हाई को क्या करना है, पड़े कम करना पड़ेगा। तो हाई इक्वल टू हो जाएगा आपका मिड -1 आपका। पर अगर ये पॉसिबल आंसर नहीं है आपका, तो एल्स, तो उस केस में आपका जो लो होगा आपका वो इक्वल टू मिड प्लस हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल बस। आपका बाहर निकल कर रिटर्न आप यहाँ पर -1 कर दीजिए। देखिए आपका तो रिटर्न देखिए आप रिजल्ट कर दीजिए। ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब एक बार पूरा चला के देख लीजिए। देखिए इस एग्जांपल के हिसाब से जो इसका आंसर निकला था, आई थिंक मेरे ख्याल से आपको 4 निकला था आपका, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए 4 कर रखा था। 4 इसका आंसर था। ठीक है आपका, चला के देखिए इसको जरा। अगर 4 निकलता है बिल्कुल सही है, फिर आपको मैं इसके नंबर बदल के भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए 4 निकला देखिए आपका। अब जरा इस जगह पे देखिए इसको 5 कर दीजिए। अब इसका आंसर देखिए 5 था आपका। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जो नंबर लिखूंगा वही इसका आंसर होगा आपका। इस नंबर के हिसाब से इसका आंसर 5 था आपका। चला के देखिए जरा, ये देखिए आपका। ठीक है आपका, और देखिए अब आपका देखिए ये बिल्कुल प्रोग्राम सही चला आपका। इसका मतलब आपका सारे अजम्पशन के हिसाब से, सारे एग्जांपल के हिसाब से बिल्कुल सही चला आपका। देखिए जो ये जो आपका देखिए लूप चल रहा आपका, ये क्योंकि बाइनरी सर्च का है तो ये log n टाइम पर चल रहा आपका। ठीक है आपका, और जो ये जो लूप चल रहा आपका, क्योंकि ये एक आपका लीनियर टाइम पर चल रहा आपका, तो ये n टाइम पर चल रहा आपका। तो ओवरऑल जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है वो आपका n इंटू log n टाइम पर चल रही है आपकी। और ये जो पहले वाले लॉजिक से जो आपका ब्रूट फोर्स लॉजिक था, वो तो आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पे सॉल्व हो रहा था आपका। तो ये उससे देखिए आपका काफी बेटर लॉजिक हो गया आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको किस प्रकार से इस प्रोग्राम को बनाकर दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से मैंने इसमें सर्चिंग टेक्निक, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च का मैंने यूज करके दिखाया आपको। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको दोनों ही लॉजिक आपको समझ में आ गए होंगे। आपको जो पहला जो लॉजिक था ब्रूट फोर्स, उसमें मैंने आपको लीनियर सर्च लगाया था, और जो आपका टाइम एफिशिएंट लॉजिक था मैंने उसमें देखा आपको बाइनरी सर्च लगा के दिखाया आपका। तो आई थिंक आपके दोनों ही लॉजिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके उन कंफ्यूजन को दूर करने के। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।